अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ अपनी कॉलेज की एक छोटी सी स्टोरी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है। ऐसे वो कोई बहुत मोटिवेटेड या ऐसे वैसे कोई स्टोरी नहीं है, जस्ट फॉर फन। कुछ चीज़ों को रिलेट भी आप कर सकोगे इस स्टोरी से। बाय द वे ये रियल स्टोरी है मेरे कॉलेज की। तो मैं कॉलेज में 5th सेमेस्टर पे थी। 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में देन फाइनल ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। तो मैं 5th सेमेस्टर पे थी और छुट्टी हुई। कॉलेज के बाहर एक गोलगप्पे वाले रहते थे, बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते थे और वहाँ पे गोलगप्पे खाने गए। मेरे कोई बहुत दोस्त नहीं थे कॉलेज में, बस ऐसे हाय हेलो वाले ही थे। तो मैं अकेले ही खाती थी, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी जो फ्रेंड थी वो अलग कॉलेज पे थी। देन मैं वहाँ पे गोलगप्पे खाई। गोलगप्पे खाते खाते ना एक बूढ़ी अम्मा आई। बहुत ज़्यादा गरीब थी वो, मांग रही थी पैसे खाना लोगों से, बट वहाँ पे उसको कोई वैसे दे नहीं रहे थे। तो हमें बड़ा अजीब लगा उन्हें देखे कि हम खा रहे हैं और वो इतनी एजेड, मेरी दादी की उम्र की, वो मांग रही है। तो हमने कहा कि अम्मा आप गोलगप्पे खाओगे? तो उसने कहा नहीं, मुझे ना भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अब कॉलेज टाइम में तो कोई अर्निंग तो हम लोगों की नहीं होती, हम लोग खुद घर वाले के ही मोहताज होते हैं। और मेरे जो एक दिन के कॉलेज के जो खर्चे थे, जो रेंट थे, वो 80 रुपये थे। 40 रुपये जाने, 40 रुपये आने। तो बड़ी मुश्किल से अम्मी से 100 रुपये मिल जाते थे। 100 रुपये आसान नहीं होता, बट क्या करें, रेंट था, लगता था। बड़ी मुश्किल से अम्मी देती थी और वो 20 रुपये में गोलगप्पे या कुछ रहते थे सेविंग। कभी जूता छुपाई पे मिल गए थे या फिर नानी लोग से, तो वो सारे थोड़े बहुत पड़े रहते थे अकाउंट्स पे। तो हमारे कॉलेज के बाहर 2 होटल थी। एक थी जिस पे आपको 30 रुपये से 35 रुपये में पूरा भरपेट खाना मिल जाता था, दाल चावल सब्जी। और वेस्ट बंगाल पे तो फ़िश काफ़ी सस्ती है, तो फ़िश भी मिल जाती थी। फ़िश कड़ी 30 से 35 रुपये के अंदर। हमारे कॉलेज के जो सब लोग वहीं पे खाते थे। तो हमने कहा कि मेरे गूगल पे इतने तो 300-350 रुपये थे। कहा ठीक है, चलो आपको मैं खाना खिला देती हूँ। और मैं उसके साथ गई, उनको लेकर पकड़कर। बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी वो। और कॉलेज के जस्ट बाहर 2 होटलें थी, एक वो 30 से 40 वाले में आप आराम से खाना खा सकते हो, और दूसरी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो एकदम अमीर लोग जो कॉलेज के होते थे वहाँ पे जाते थे। वहाँ की एक जो नॉर्मल बिस्लरी की पानी की बोतल आती है 20 रुपीज़ वाली, वहाँ पे 60 to 70 रुपीज़ लगती है। मतलब ऑलमोस्ट वो 5 स्टार होटल थी। और हम उनको लेके जा रहे हैं, और वो बोले नहीं मुझे यहाँ जाना है। और वो ऐसे बोलते थे, हम बोले नहीं यहाँ आप नहीं खा सकते, आप वहाँ खा लो। वो बोले नहीं मुझे यहीं पे खाना, और वो चली गई अंदर। और वहाँ का जो ऑनर था, जस्ट उनके सामने पे उनका वो पूरा सेटअप, उन्होंने हमें देख लिया कि हम उनको लेकर आए। और उस टाइम पे मेरी हालत ख़राब। ये चली गई बड़ी अम्मा और बोल रही है कि आप खाना दे दो, ये लड़की पेमेंट कर देगी। और मैं सोच रही हूँ अल्लाह, अब मैं कहाँ से लाऊं? ऑलमोस्ट वहाँ का नॉर्मल खाना आपका जो बिल आएगा ना 500 से 600 का आएगा, क्योंकि जो उनकी जो फैसिलिटीज़ थी वो पूरा एसी, सोफे, हर चीज़ वहाँ पे फुल अवेलेबल थे। बहुत अच्छा सेटअप था। अब अरेंज तो कर सकते, बट टाइम लगेगा ना। अभी मैं किसको फ़ोन करके बोलूँ कि मुझे पैसे डाल दो, है ना। और मैं वहाँ पर, वो अंदर चली गई और अंकल ने कहा कि इनको खाना दे दे। तो मैंने कहा कि हाँ दे दीजिए, धीमी आवाज़ में मैंने बोला उनको कि दे दीजिए। और मैं बस वहीं पे बाहर खड़े होकर सोच रही हूँ और बोल रही हूँ अल्लाह मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे गूगल पे 300 पड़े हैं। पर
मैं क्या बोलूँ अभी इसको। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसीलिए ना भलाई नहीं करना चाहिए, नेगेटिव थॉट भी आते हैं ना पॉजिटिव के साथ, ये तो नेचर है। तो मैं काश मैं उसको लेती ही नहीं, मैं अपना से निकल जाती। अभी मैं परेशानी में पड़ गई, वो अंकल तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरे कॉलेज पे इतने अच्छे कोई दोस्त है ही नहीं ना। मैंने बनाई कि मैं जाके उनको बोलूँ पैसा दे दो। मैं वहीं पर खड़े होकर सोच रही हूँ उतने में मेरे एक क्लासमेट थे जो वहाँ से पास हो रहे थे, और वो मुझे देख रहे थे। ना कि मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, बस हाय हेलो, या फिर कभी नोट्स के रिगार्डिंग कुछ मैटर हुआ तो ही मैं बात करती थी, अदरवाइज़ नहीं। तो उसने पूछा कि क्या हुआ सलमा, क्यों ऐसे खड़ी हो, कुछ प्रॉब्लम है, ड्रॉप कर दूँ मैं? उनके पास गाड़ी वगैरह जो भी था। हमने कहा नहीं, ड्रॉप नहीं करना। तो फिर क्या हुआ फिर? हमने एक आंटी है, उनको बस कुछ खाना खिला रहे थे। तो फिर अरे वाह, तुम तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हो। और उसने, पता है, मैंने कुछ बोला भी नहीं उनको, उसने सडनली इतने सारे पैसे निकाल कर उसने, पता नहीं एग्जैक्टली कितने अमाउंट थे, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे नोट निकाल कर मुझे दे दिया और कहा कि मेरे तरफ से भी उनको दे देना। मैं भी चाहता हूँ ऐसे कुछ काम करना, बट ऐसे कभी मौका मिला नहीं। तो ये पुण्य का काम है, उनके लैंग्वेज है, उनकी यही लैंग्वेज थी, ये पुण्य का काम है, तो मेरे तरफ से तुम इसको भी तुम दे देना। और लिटरली जो वो अमाउंट दिए थे ना, मेरे पास 300 के आसपास थे मेरे अकाउंट पे, और ऑलमोस्ट वो आंटी जो खाना खाई थी वो 600 का बिल आया था, और वो पूरे 600 रुपये ही हुए। उनके 300, मेरे 300, उन्होंने 300 ही दिया था ऐसे ही। और मैंने वो पे किया, मैं अल्लाह का शुक्र करी, और मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे अल्लाह, मतलब आप है ये तो हमें पता है, पर इतनी जल्दी आप बता दिए कि आप हो। मैं शॉक्ड हो गई। घर पे आके मैं बोल रही हूँ ना, मेरी अम्मी कह रही है तो अल्लाह तो है, तुम्हारी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ने मदद किया ना, हर जर्रे से अल्लाह मदद करने वाला है। तो उस टाइम के बाद तो मेरा अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यही एक स्टोरी थी जो हमें लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। अल्लाह हाफिज़।